नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज से। दोस्तों, ऑफर को स्वीकार कीजिए अन्यथा जेल जाने को तैयार रहे। इस मुहिम पर कि देश में कि काम की हो रहा है। जीता जागता उदाहरण आप लोग देख सकते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ। हेमंत सोरेन 6वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। 6 मुख्यमंत्री अभी तक वहां की बनाए गए। और दोस्तों, मैं बता दूं कि 3 मुख्यमंत्री बीजेपी के थे और 3 मुख्यमंत्री विपक्ष के रहे, जिसमें 6वें नंबर पर हेमंत सोरेन है। और कि 3 मुख्यमंत्री जो बीजेपी के थे वह कि एकदम साफ सुथरा पाक साफ छवि वाले व्यक्ति थे। और 3 जो मुख्यमंत्री विपक्ष से हुए, जिसमें एक हेमंत सोरेन भी है, वह तीनों मुख्यमंत्री चोर, लुच्चा लफंगा, धांधली करने वाले भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो तीनों के तीनों कि आज जेल के पीछे कि गए और आज हेमंत सोरेन भी जेल के पीछे चले। इससे क्या साबित होता है कि जो बीजेपी में काम करता है वह एकदम साफ सुथरा है और जो बीजेपी से बाहर है वह चोर है, लुच्चा लफंगा है। यही साबित करने का बार बार कि प्रयास कि कर रही है बीजेपी सरकार। जो ऑफर को स्वीकार कर लेता है वह व्यक्ति एकदम साफ सुथरा छवि वाला हो जाता है, और जो ऑफर को स्वीकार नहीं करता है वह कि चोर, लुच्चा लफंगा की क्या क्या जाने क्या क्या हो जाता है। और ईडी और सीबीआई उसके पीछे लगा दी जाती है और ईडी सीबीआई का आड़ लेकर के उसको जेल में डाल दिया जाता है। जैसे कि एक जीता जागता उदाहरण आप लोग देख सकते हैं बिहार में। जब तक नीतीश कुमार जी की विपक्ष में थे, बीजेपी की गोद में नहीं बैठे थे, तब तक कि वह एक भ्रष्टाचारी थे। वह एक पुल बनाए थे बिहार में, वह कि पुल नदी में कि बह गई और वह भ्रष्टाचार करके सारा पैसा हड़प कर खा गए थे नीतीश कुमार बीजेपी की नजरों में, जब तक वो बीजेपी में नहीं मिले थे। और जब दोस्तों, मैं बता दूं कि आप हमारे चैनल पर विजिट करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, मैं बता दूं कि जब बीजेपी के गोद में आकर बैठ गए नीतीश कुमार, उस दिन से नीतीश कुमार एकदम साफ सुथरा पाक छवि वाले इंसान की और नेताजी की बन गए। क्यों मुझे कहना पड़ रहा है कि ऑफर को स्वीकार कीजिए अन्यथा की जेल जाने के लिए तैयार है। 2 जगह आप लोग देख चुके। अब किसकी बारी है? अब बारी है तेजस्वी यादव और अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल को 6 समन जा चुका है, वह नहीं पहुंचे। 3 जनवरी को भी था, वह नहीं पहुंचे। और कि समन तेजस्वी यादव को भी जा चुका है, वो भी ईडी और सीबीआई के कि दरवाजे पर नहीं पहुंचे। अब वह जेल जाने के लिए तैयार है, क्योंकि एक प्रकार से ऐसा ही छोड़ा गया है मैसेज। ममता बनर्जी मोदी सरकार के खिलाफ कि जब तक बात करती रही, इंडिया गठबंधन में थी, तब तक कि बुरी थी। अब इंडिया गठबंधन से टूट करके वह अनाउंसमेंट कर दी कि हम चुनाव अकेले लड़ेंगे। वह एक पाक साफ सुथरा छवि वाले कि लेडी की हो गई, नेता हो गई। दोस्तों, आप लोग को मालूम होगा कि ईवीएम पर कि फैसला आने वाला था 31 जनवरी को। क्या हुआ? क्यों नहीं आया 31 जनवरी को फैसला? इसके पीछे क्या रहस्य है? इसके पीछे एक इतना बड़ा कि रहस्य छुपा है, जिसको जानना समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मैं 31 जनवरी को ईवीएम घोटाले पर, ईवीएम की धांधली पर कि मैं सुनवाई करूंगा,
तो फिर ये कि 31 जनवरी को लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा होने के बावजूद भी ये कि वह सुनवाई क्यों नहीं करता है? क्या इसके पीछे कोई जादू की छड़ी घूम गई, या डीवाइस चंद्रचूड़ को कोई सांप सूंघ गया, या किसी का डर सताने लगा, या किसी ने जबरदस्ती दबाव बना दिया? यह तो आप निर्णय करेंगे। आप हमें जे कि अपना जे कि प्यारा कमेंट बताएंगे, आप अपना राय जरूर हमें जे बताएंगे। क्योंकि दोस्तों, आजकल के पत्रकार जो टीवी टेलीविजन पर जे कि कुंडली मार के बैठे हैं, वह सिर्फ एक ही खबर जे कि चलाते हैं देश में कि मोदी जी कहां गए, कहां क्या किए और जे कि कैसे। दूसरा खबर कौन जे कि गरीब किसान मजदूर, कौन जे कि पक्ष विपक्ष क्या हुआ, कोई सा भी खबर जे कि नहीं चलाया जाती। और दोस्तों, आप जे कि सोशल मीडिया पर जे कि जुड़े हैं, सोशल मीडिया पर जे कि अगर इस खबर को सुनते हैं तो उसमें टीवी और अखबार की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जो खबर आप जानना चाहते हैं देश हित के बारे में, क्योंकि आप एक देश के नागरिक हैं, आपके पास वोट देने के अधिकार है, तो आपको वोट का हरण जे कि न हो, इस पर जे कि सोशल मीडिया के लोग जे कि कुछ अपना नजरिया जे कि बनाए रहे। दूसरी बात मैं बता दूं कि जिस प्रकार से बिहार सरकार अभी जी अपना पत्ता समेट करके और शपथ ग्रहण करके 9वां बार जे कि मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण जे कि कर ली, लेकिन अभी फ्लोर टेस्ट अभी बाकी है। और वह टेस्ट जे कि होने से क्यों डर रही है बीजेपी सरकार और क्यों डर रहे नीतीश कुमार? क्योंकि कुछ ऐसा पत्ता है अभी भी तेजस्वी यादव के साथ। तेजस्वी यादव अंतिम टाइम में वह पत्ता खोलेंगे। और दोस्तों, मैं बता दूं कि जितने जे कि उनको जे कि प्रताड़ित करके और उनको जे कि उप मुख्यमंत्री के पद से जे कि गिराया गया है, अगर उनका किस्मत साथ दिया, उनका वह हिसाब जे कि जरूर होगा। मैं जे कि पक्ष और विपक्ष में जे कि किसी का सपोर्ट नहीं करता हूं। जो पारदर्शिता रहती है, मैं उस विषय पर जे की बात करता हूं। दोस्तों, आप लोग को मालूम होगा कि जिस प्रकार से तेजस्वी यादव को लताड़ा गया, इधर जे कि राहुल गांधी को बार बार जे कि रोकने का प्रयास जे किया जाता है और किया जा रहा है। इधर उत्तर प्रदेश में मायावती जी चुप्पी साधी जी की बैठी रहती हैं, वह बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलती हैं। इससे क्या साबित होता है कि कहीं ना कहीं जी कि एक प्रकार का डर माहौल जी क्रिएट किया गया है, जिसके वजह से सभी नेता, सभी विपक्ष के लोग एकदम खामोश जी की बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी जी की खामोश जी की बैठी है, जिससे जी कि लाखों लोग, करोड़ों लोग जी की उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं कि अगर कोई नहीं सुनता है उनकी बातों को, तो वह न्यायपालिका सुनेगी। आज वो भी खामोश बैठी है। इतनी खामोशी छाई है देश में, आखिर इसका रहस्य क्या है? जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी जाकर ये कि आप जान पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, मैं बता दूं, नजरिया ऐसा जो है कि बनाए रखिए कि कहीं आपके साथ ऐसा ना हो कि आपके हक को यह गवर्नमेंट कुचल कर रख दे। दोस्तों, मैं बता दूं, जिस प्रकार से चुनाव आयोग पर जे की कुंडली मार कर जे की मोदी गवर्नमेंट जे की बैठी है, और मोदी गवर्नमेंट वन नेशन वन इलेक्शन का जे की अनाउंसमेंट जे की कर चुकी है, और इस पे जे की चुनाव आयोग जे की 10,000 करोड़ रुपया जे की मांग करता है बीजेपी गवर्नमेंट से, और कहता है कि बीजेपी नहीं, मोदी सरकार नहीं, मुझे जरूरत है कि मैं जे की चुनाव वन दिशा में जे की कराना चाहता हूं।
आप मुझे इतना रकम दीजिए, आप सरकार में हैं, मैं मशीन ऐसा लाऊंगा कि आप 15 साल तक चुनाव कराएंगे, वह मशीन खराब नहीं होगी। एक बार ईवीएम कांग्रेस ने लेकर के आया है और अभी तक कांग्रेस पछता रही है। और उसी दिशा पर, जिस दिशा पर कांग्रेस चला था, ठीक उसी दिशा को यूज करके और उसी दिशा को प्रयोग करके आज ये कि बीजेपी उस महारत को हासिल कर चुकी है जिससे आज कांग्रेस भी पछताती है। यह किया कराया, यह जो कि मशीन को लेकर आना भाजपा की देन नहीं है, यह कांग्रेस का देन है कि जो ईवीएम लेकर आई थी। ईवीएम अगर इस टाइम आप गलत साबित करना चाहते हैं, कांग्रेस जी की आवाज उठा रही है कि गलत है, तो जरा सोचिए कि कांग्रेस लेकर ही आई क्यों थी। इसका जवाब बार बार जी की बीजेपी वालों ने जी की मांग किया कि जब ईवीएम गलत था तो ईवीएम कांग्रेस लेकर आई क्यों थी। तो दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं कि जब ईवीएम जो कि भारत में आया उस टाइम निष्पक्ष चुनाव हो रहा था और उस टाइम जो कि ईवीएम को हैकिंग से किसी प्रकार की कोई मतलब नहीं थी, वह बिल्कुल सटीक जो कि वर्क कर रहा था। लेकिन जब इंडिया में उसको जो कि प्रयोग जो कि करने लगा गया, तब जाकर उसको जो कि ऐसा जो कि हैकिंग कंट्रोलिंग व्यवस्था जो कि उपलब्ध कर ली गई बीजेपी के द्वारा कि सबकी दिमाग चकरा गए। लास्ट में मैं बता देना चाहता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम फैसला सुनाने का डेट घोषित किया था, उस दिन ये कि हुजूम लगा था। उस जांच में ये कि पाया गया कि जो ईवीएम कंपनी चलती है, उस ईवीएम कंपनी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा देख रेख में ईवीएम बनाती है। और जब ईवीएम बनता है तो वहां बीजेपी के लोग जो कि उस कंपनी में मौजूद रहते हैं। क्यों मौजूद रहते हैं, इसका जो कि कौन जवाब देगा? आप देंगे जवाब या कोई और देगा जवाब? हमें पिन कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए हमारे साथ जो कि बने रहें।